किलेशन थेरेपी बाईपास का मुतबादिल। दिल इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जिस पर जिंदगी का तमाम दारो मदार है। धड़कन बंद होते ही जीता जागता इंसान इस दुनिया से अगले जहान मुंतकिल हो जाता है। हर साल करोड़ों अफराद को हार्ट अटैक का सामना रहता है, जिनमें से बहुत से लोगों की जिंदगी का सफ़र तमाम हो जाता है। अमूमन होता ये है कि जब किसी को सीने में शदीद दर्द उठता है तो वो तब ही डॉक्टर से रुजू करता और फिर इलाज के नाम पर ऑपरेशन और मुस्तकिल दवाओं का तोहफा हासिल करता है। इस शदीद दर्द से कबल भी 12 अलामात ऐसी हैं जिसे दिल के दौरे की घंटी समझा जा सकता है, मगर इन अलामात को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है और फिर बीमारी शिद्दत से हमला आवर हो जाती है। हार्ट अटैक से कबल बेचैनी और बेआरामी जाहिर होती है। सीने में दर्द, खांसी, चक्कर आना, गैर मामूली थकन, मतली या भूख का ना लगना, जिस्म के दीगर हिस्सों में दर्द, बेतरतीब और तेज धड़कन, सांस लेने में दुश्वारी, पसीने की ज्यादती, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन और शदीद किस्म की कमज़ोरी वो अलामात हैं जो दिल की कारकर्दगी के मुतासर होने का पता देती हैं। समझा यही जाता है कि दिल के दौरे की शिद्दत का इलाज बस बाईपास ही है जिससे जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि बाईपास, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी से दिल के मरीज को वक्ती आराम तो आ जाता है, मगर इसके दीगर नुकसानात जिंदगी भर का रोग बन जाते हैं। मरीज को ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करवा ली जाए। इस ऑपरेशन में एक स्प्रिंग दिल की नाली में डाला जाता है जिसे स्टेंट कहते हैं। ये अमेरिका में बनता है और इसकी तैयारी में सिर्फ $3 का खर्चा आता है, जबकि पाको हिंद में इसे 3 से 5 लाख रुपए तक में फ़रोख्त करके आवाम को लूटा जाता है। डॉक्टर्स को इस सारे घपले में कमीशन मिलता है, इसीलिए बार बार एंजियोप्लास्टी पर जोर दिया जाता है। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि एंजियोप्लास्टी कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि चंद माह बाद ही स्प्रिंग पर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जमना शुरू हो जाती है और इसके बाद तकलीफ पहले जैसी हो जाती है। लोग ना चाहते हुए भी इस तरीके इलाज के लिए मजबूर होते हैं और नहीं जानते कि किलेशन थेरेपी भी कोई तरीका इलाज है जिससे दिल का मरीज बगैर ऑपरेशन के सेहतयाब हो सकता है। With chelation therapy, we find that patients who have angina pectoris or chest pain due to poor circulation of the heart improve. The pain disappears. They're able to walk further. ये किलेशन थेरेपी क्या कोई नई दरियाफ्त है जो अचानक से सामने आ गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1930 में जर्मन केमिस्ट फर्डिनेंड मंज ने सबसे पहले इस तरीका इलाज को दरियाफ्त किया। 1950 ईस्वी में इस तरीका इलाज के नताइज मस्बत आना शुरू हुए और 1973 को माहिर डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने एकेडमी ऑफ मेडिकल प्रिवेंटिक्स कायम की, जो अब अमेरिकन कॉलेज फॉर एडवांसमेंट इन मेडिसिन के नाम से मशहूर है। तिब की तरक्की के लिए ये तरीका इलाज एक जादू समझा जाता है कि जिसमें चीर फाड़ की बजाय दवाओं और ऑक्सीजन से इलाज किया जाता है। नेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका का एक कौमी इदारा है, ने एक 10 साला रिसर्च की जिसमें 16,000 ऐसे मरीज रखे गए जिन्हें मुस्तकिल अंजाइना की तकलीफ थी और इनका इलाज बाईपास सर्जरी के जरिए अमेरिका के 11 मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स पर किया गया। इन ऑपरेशन के नताइज में मरीजों की जिंदगी लगभग उतनी ही थी जितना कि किलेशन थेरेपी से सेहतयाब होने वालों की थी। अलबत्ता फ़र्क था तो इतना कि ये मरीज ख्वाम खा की चीर फाड़ और महंगे इलाज से महफूज रहे थे। When I was 45 years old and had been married for 3 months, I was told that I needed a quadruple bypass, and it failed. 3 of the 4 grafts I was told didn't work, and my only hope was to get on the transplant list. At that time, somebody said, try chelation. After 6 months of intensive chelation therapy, I went back to the same cardiologist and he said, you must have grown new collateral artery. So I left that cardiologist. I continued to do chelation and I believe that coming here has saved my life. रिसर्च के मुताबिक ही सालाना तकरीबन 25,000 ऑपरेशन गैर ज़रूरी तौर पर किए जाते हैं। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि सर्जरी के 10 साल बाद 40% मरीजों में लगाई गई खून की नाली बंद हो चुकी थी और बकाया 60% मरीजों की दिल की नालियां
मजीद तंग हो चुकी थीं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हर 100 में से 4 मरीज दौरान सर्जरी ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। बाईपास सर्जरी के मुकाबले में कीलेशन थेरेपी के जरिए जिस्म से गैर ज़रूरी मादे खारिज कर दिए जाते हैं। मरीज को हफ्ते में 1 या 2 बार चंद घंटों के लिए आना पड़ता है ताकि मरीज को मखसूस खुराक ड्रिप के जरिए पहुंचाई जा सके और इसके जिस्म की बंद शरियानें फिर से खुल सकें। मरीज चंद ही दिनों में फ़र्क वाज़ेह महसूस करने लगता है क्योंकि कीलेशन थेरेपी शरियानों में इंजमाद और रुकावट के असल और बड़े असबाब को दूर करके दौरान खून को बेहतर बना देती है। By cleansing the veins and arteries, many patients have seen secondary benefits, including increased energy levels, normalized blood flow, and improved memory and alertness, helping them live normal, healthy lives. दिल की मोहब्बत में बाकी जिस्म की कुर्बानी ज़रूरी नहीं। बाईपास का मुतबादिल मौजूद है तो सर्जरी ज़रूरी नहीं। कीलेशन थेरेपी। पुलिस सब इंस्पेक्टर सुभाष झा वर्तमान में स्पेशल ब्रांच पटना में पदस्थापित हूँ। मुझे अगले वर्ष सीने में कुछ दर्द महसूस हुआ था तो IGMS में दिखलाए। वहाँ से मुझे बतलाया गया कि हार्ट में ब्लॉकेज है और दवा जीवन भर खाना पड़ेगा। एंजियोग्राफी का भी सलाह दिए। फिर कुछ लोगों ने मुझे यहाँ का पता बताया, नवजीवन हेल्थ केयर में जा कर के संपर्क कीजिए। तो यहाँ से जब मैंने इलाज शुरू किया तो लगभग हमको याद है कि नवंबर में यहाँ इलाज की, नवंबर 2015 से। तो इलाज के बाद ड्रिप लेना पड़ा यहाँ। तो हमको अभी तो यहाँ के इलाज से मैं संतुष्ट हूँ और अपने को अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यहाँ कोई दवा खाना नहीं पड़ रहा है, दवा छूट गया है और इलाज भी लगभग कंप्लीट हो गया है और मैं अभी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम जावेद अख्तर है। लास्ट अक्टूबर मुझे हार्ट ब्लॉकेज का पता चला। एक्चुअली पता ऐसे चला कि मैं हार्ट हॉस्पिटल में गया था इलाज के लिए अपने, जब मेरे सीने में दर्द हुआ था तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा एंजियोग्राफी कराया, जिसमें मुझे ब्रांच में 2 जगह पर ब्लॉकेज निकला, एक 95%, एक 65%। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया ऑपरेशन के लिए, जिसका काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा उन्होंने मुझे बताया। तो मैं वहाँ से कुछ टाइम लेकर किस तरह से वहाँ से निकला और फिर बाद में मुझे नवजीवन के बारे में पता चला किसी सोर्स के थ्रू। तो जब मैंने नवजीवन को कांटेक्ट किया तो इनके इलाज का जो पद्धति है, जो ये प्रिंसिपल है, उसने मुझे मुतासिर किया और प्रभावित किया, जिससे मैंने जो है यहाँ का इलाज शुरू कराया। और 2 महीने के इलाज के बाद एक्चुअली 5-6 दिन के बाद ही मुझे जो है बेहतर महसूस होने लगा था। और 2 महीने के इलाज के बाद जब CCG टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे जितने भी ब्लॉकेज थे वो बिल्कुल क्लियर आया और रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य था। तो मैं यहाँ के इलाज से, नवजीवन के इलाज से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। हमारा नाम सुनील कुमार सोनी हुआ। हम हाजीपुर के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन हैं हम। और मालूम हुआ यहाँ इस सेंटर के बारे में तो हम यहाँ संपर्क किया। तो उस समय से पहली बार तो हम ICC कराए हम टेस्ट, तो उसमें हमारा निकला। और उसके पहले हम 20 mg का टैबलेट देते थे खाने के लिए, दर्द जब होता था तो डेली खाते थे। तो उसके बाद टैबलेट जब से ड्रिप शुरू किए तो टैबलेट भी बंद है हमारा और काफ़ी राहत है और चलने में भी कोई कठिनाई नहीं है, न कोई दर्द है न कोई कुछ है। और लगता है कि हार्ट हमारा बहुत मजबूत हो गया है। ब्लॉकेज था आपको? ब्लॉकेज 25% से एवं ब्लॉकेज था। तो दवा लेने से फिर हम टेस्ट कराए हैं। टेस्ट कराने के बाद हमारा 0%, यानी ब्लॉकेज खत्म हो गया। ब्लॉकेज खत्म हो गया। हमारा पता है नवजीवन माइंड एंड बॉडी रिहैब सेंटर, 111 रोड नंबर 22, पार्क नंबर 2 के सामने, SK नगर,
इनकम टैक्स चौराहे के नज़दीक, पटना, बिहार। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9693112221 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9798212221।